हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एयरफोर्स नेवी स्टडी पर। तो सबसे पहले ज़्यादातर स्टूडेंट के कमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहे थे कि इंडियन एयरफोर्स आप देख सकते हो इंडियन एयरफोर्स में SY ग्रुप के लिए आपने पता है कि वहाँ पर एक चांस है सभी स्टूडेंट का गायब कर दिया है। और आगे की तरफ एज रिलैक्सेशन से संबंधित कोई भी अपडेट वहाँ पर नहीं दिया है कि आपको 6 मंथ का एज मिलेगा। तो इंडियन एयरफोर्स में क्या क्या चेंजमेंट होगी अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि क्या यहाँ पर एज लिमिट क्या क्या रहेगी, क्या क्या प्रोसीजर्स रहेगा, और क्या इंडियन नेवी यदि इस तरह लेट कर रही है तो क्या यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसकी जो एज लिमिट है वो भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और इसके साथ ही आपका एक चांस है वो इंडियन नेवी में गायब हो सकता है। इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि इंडियन नेवी के बारे में जो कि वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे, समझेंगे और फिर आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इंडियन नेवी के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आपको पता है कि इंडियन नेवी के कितने महीने आपके ऑनलाइन फॉर्म है वो यहाँ पर लेट हो चुके हैं, किस प्रोसीजर के कारण लेट हुए और क्या क्या था। आप सभी जानते हैं कोविड-19 की वजह से है वो लेट हुए। आपको पता है कि जून के लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक तक इंडियन नेवी अपने ऑनलाइन एग्ज़ाम है, ऑनलाइन फॉर्म है वो आपके सबमिट करा लेती थी, ठीक है, जुलाई के फर्स्ट वीक तक। इसके बाद आपको पता है कि ये आपका सितंबर का है और अक्टूबर है। सितंबर तक सभी स्टूडेंट के सितंबर के फर्स्ट वीक में सभी के एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाते थे। और जिस समय अब आप अक्टूबर में, इस समय तक सभी स्टूडेंट का PFT है वो हो चुका होता था, ठीक है। लगभग पिछले PFT में आपको पता है लगभग 10 से 15 अक्टूबर तक आपका, लगभग 10 से या 20 अक्टूबर तक आपका PFT चला था। तो आप वो पूरा प्रोसीजर देख सकते हैं लगभग कितने महीने यहाँ पर लेट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं लगभग आपका 3.5 मंथ से 4 मंथ है वो प्रोसीजर यहाँ पर लेट हो चुका है। अब यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स से कंपेयर करते हैं, क्योंकि दोनों ही इंडियन नेशनल डिफेंस अपने हैं। तो सबसे पहले दोनों का प्रोसीजर सेम हो सकता है। सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स की सभी बात कर रहे थे कि इंडियन एयरफोर्स यदि रैली निकालना है, तो मैं कह सकता हूँ कि यदि रैली निकालना है तो उसी समय लगने लगा था कि इंडियन एयरफोर्स है आपका एक इंटेक है वो खा जाएगा। तो आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स है जब रैली उन्होंने प्रोसीजर की तो आपका एक इंटेक खा चुका है और उसको 2021 इंटेक में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इंडियन एयरफोर्स ने ये आसानी से कर दिया, क्योंकि वो 2021 इंटेक के स्टूडेंट अपनी रैली के माध्यम से वहाँ से भर सकता था। अब उन्होंने ये प्रोसीजर है वो अपना दिया। चलो ठीक है, ये प्रोसीजर वो कर देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। दूसरी कंडीशन में जो हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि इसके हिसाब से क्या इंडियन नेवी भी आपकी रैली है वो कंडक्ट कराएगी, ठीक है, या रैली कंडक्ट कराएगी, या फिर आपको कोई भी चांस है वो नहीं मिलेगा, या फिर यदि चांस मिलेगा तो सभी स्टूडेंट को मिलेगा या ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन के आधार पर मिलेगा। ये सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखिए, क्या इंडियन नेवी रैली कराएगी, तो रैली के प्रोसीजर के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। यदि कहे रैली तो बिल्कुल यहाँ पर एक चांस तो बनता है कि इंडियन नेवी भी आपकी रैली कंडक्ट करा दे एक शॉर्ट वे में, ठीक है। ये हो सकता है कि आपका वहाँ पर तुरंत एग्ज़ाम भी सबमिट हो जाए, सभी को ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दे, जैसे इंडियन एयरफोर्स ने एक फॉर्मल बेशक नॉर्मल रूप में, यानी कि एक फॉर्मेलिटी पूरी वहाँ पर की है, उसी प्रकार से इंडियन एयरफोर्स भी यहाँ पर कर सकता है, इंडियन नेवी भी। दूसरी कंडीशन में बात करें, यदि इंडियन नेवी इस तरह का प्रोसीजर, इस तरह का एक्शन नहीं लेती है तो आपके जो एग्ज़ाम है वो क्या है, फरवरी में ही करा सकती है, या फिर जनवरी में तुरंत करा दे और 2 वैकेंसी में आपकी वैकेंसी इंक्रीज़ कर दें। तो आपको पता है लगभग 2500 प्लस वैकेंसी आती थी, तो 5000 प्लस SSR की कर दें, और MR की आपको पता है कि 800 प्लस वो कर दें, ठीक है। ये हो सकता है। तो अभी तक कोई भी इंडियन नेवी का अपडेट नहीं है, तो इन प्रोसीजर के आधार पर कह सकते हैं कि जिस तरह इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पर प्रोसीजर को गायब किया है, उसी तरह इंडियन नेवी आपका एक चांस है वो यहाँ पर फिनिश कर सकती है। क्योंकि जब आपके एग्ज़ाम आप खुद देख लीजिए, जुलाई में जब इंडियन एयरफोर्स के ऑनलाइन फॉर्म निकलते थे इंडियन नेवी के बाद, ठीक है, और उसके बाद ही इंडियन एयरफोर्स के एग्ज़ाम होते थे। आपको पता है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में आपके यहाँ पर नेवी के हो जाते थे, और उसके लगभग 15 से 20 दिन बाद आपके किसके होते थे, इंडियन एयरफोर्स के कंडक्ट कराए जाते थे। तो देखिए, जब इंडियन एयरफोर्स ही वहाँ पर लेट हो चुका था 3 से 4 महीने, जब उन्होंने बिना किसी देरी किए हुए अपने एक्शन को तुरंत चेंज कर लिया और अपने एक इंटेक को हटा दिया, तो इसी प्रकार इंडियन नेवी तो उससे भी ज़्यादा लेट हो चुकी है, लगभग 1 महीना और लेट हो चुकी है। तो इसके कारण कह सकते हैं कि इंडियन नेवी भी यहाँ से आपका एक चांस है वो गायब कर सकती है। दूसरी स्थिति में बात करें क्या एज लिमिट में कोई अपडेट होगा,
तो देखिए भाई साहब, एज लिमिट में अपडेट यदि सभी कैंडिडेट्स के मैं बात करूं तो एज लिमिट अपडेट यहाँ पर जो होएगा या फिर जिस तरह का नहीं होगा, तो सबसे पहले तो आप वही एज लिमिट माने जो आपकी एज लिमिट है, ठीक है, उसी क्राइटेरिया को यहाँ पर माने जो आपका एज लिमिट है। देखिए अभी तक इंडियन एयरफोर्स ने भी क्लियर नहीं किया है कि आपका एज लिमिट है वो चेंज होगा, क्योंकि उन्होंने भी एज लिमिट का रिलैक्सेशन है वो किसी प्रकार का वहाँ पर आपका अपडेट में नहीं दिया है, जो उनको न्यू एडवर्टाइजमेंट जो कि आपका वहाँ पर संशोधन किया है, ठीक है, उसमें कोई भी एज लिमिट से संबंधित चेंजमेंट या फिर किसी भी प्रकार की वहाँ पर बात नहीं कही गई। तो इंडियन नेवी, जब इंडियन एयरफोर्स ने इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया, तो इंडियन नेवी के बारे में भी हम नहीं कह सकते कि ये किसी भी प्रकार से चेंजमेंट कर सकती है। यदि कोई भी न्यू अपडेट देखने को मिलेगा तो, लेकिन ये है कि एज लिमिट है वो चेंज जरूर, ये अगली जो नोटिफिकेशन आएगा उसके आधार पर हमें पता लगेगा कि उन्होंने क्या बेनिफिट्स है जिनको एज लिमिट में दिया है, या फिर एज लिमिट वहाँ पर इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, तो उसके हिसाब से हम कंपेयर, तो सीधी सी बात है, इंक्रीज हो सकती है एज लिमिट, डिक्रीज नहीं हो सकती, उसके आधार पर कंपटीशन भी आपका बढ़ सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपका 6 मंथ का रिलैक्सेशन है वो जरूर मिल सकता है, जो कि इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी में जो भी स्टूडेंट वहाँ पर आगे अपने मुद्दे को बढ़ाएंगे, बात को बढ़ाते हैं, तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। तो एज लिमिट का फंडा अभी क्लियर नहीं हुआ है, आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने भी क्लियर नहीं किया है और इंडियन नेवी तो अभी उन्होंने कोई नोटिफिकेशन या फिर एडवर्टाइजमेंट किसी भी प्रकार का अगली वैकेंसी से संबंधित नहीं दिखाना है। तो इंडियन एयरफोर्स ने ही इसी के बारे में कुछ नहीं कहा है। यदि कुछ भी अपडेट आपको मिलेगा तो तुरंत बताएंगे, क्योंकि एज लिमिट आपकी वही माने जो पहले की है, उसी के आधार पर आपकी तैयारी पहले करते रहें, और ये गायब चांसेस है वो आपका हो सकता है, और उसको इंक्लूड करेंगे तो अगली 6 मंथ के आधार पर इंक्लूड किया जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरे हिसाब से सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि बार बार कमेंट के माध्यम से इंडियन नेवी के बारे में भी बच्चे यहाँ पर डरे हुए थे कि इंडियन नेवी में आपका चांस है वो खत्म किया जा सकता है ही नहीं, या एज लिमिट बढ़ेगी या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।